Question number 34A. Prepare income and expenditure account and balance sheet from the following receipts and payment account for the year ending 31st December 2019. तो इन द बुक्स ऑफ नहीं बता रखा है, डॉट 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 आ जाएगा। क्लब के पास 500 मेंबर्स हैं, हर एक जना 60 रुपीज पर एनम दे रहा है। 500 आर स्टिल ड्यू फॉर 2018. 20 members had paid their subscription for 2019 and 2018. आपको स्टेशनरी का पिछले साल का स्टॉक और इस साल का स्टॉक दे रखा है। इंश्योरेंस इस डेट को एक्सपायर हो रहा है। क्लब के पास फर्नीचर है और इन्वेस्टमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 31 दिसंबर 2019 को हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट 25,000। क्यों 25,000? पहले भी डिस्कस हो चुका है, सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट लेंगे। इसका मतलब हमने इसमें से आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड माइनस कर लिए। अब सिर्फ दो एडजस्टमेंट रह जाती हैं, एडवांस बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड। अब एडजस्टमेंट पढ़ें। पहले बताया है कि 500 मेंबर्स हैं, हर एक जना 60 रुपीज पर एनम दे रहा है। 500 आर स्टिल ड्यू फॉर 2018। स्टिल का मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2008 पिछले साल की। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की बात हो रही है, तो इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब दोनों बैलेंस शीट बनाएंगे तब इस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 20 members had paid their subscription for 2019 in 2018. लास्ट ईयर ही 2019 का सब्सक्रिप्शन आ गया था एडवांस में, यानी एडवांस बिगनिंग। एडवांस बिगनिंग ऐड होता है तो एडवांस बिगनिंग ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आपको दो एडजस्टमेंट करनी है, एक एडवांस बिगनिंग और एक आउटस्टैंडिंग एंड। तो कितना अमाउंट है उसने अमाउंट नहीं दिया है, 20 मेंबर्स ने दिया है, ये बता दिया है, और एक मेंबर ने 60 रुपीज देने थे। तो 20 मेंबर्स के हो गए 1200 प्लस करके अमाउंट नीचे। अभी भी एक एडजस्टमेंट हो सकती है, वो है आउटस्टैंडिंग एंड। क्वेश्चन में बताया 500 मेंबर्स हैं, हर एक ने 60 रुपीज देने हैं, यानी बाहर अमाउंट 30,000 आनी चाहिए। तो इसमें 3800 प्लस होगा। तो अब तो ऑप्शन बचता ही नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग एंड होगा। तो आउटस्टैंडिंग एंड हो गया 3800। ये अमाउंट वो है जो अब तक हमें मिली ही नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन इसका लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हुआ है? 800 का लॉस हुआ है। 2000 वाली चीज हमने 1200 में बेच दी है। प्राइस फंड वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर प्राइस एक्सपेंसेस इससे ज्यादा है, जो कि है प्राइस अवॉर्डेड और प्राइस एक्सपेंसेस को मिला के 16 हो रहा है और इसमें 15 है, तो टू लॉस फ्रॉम प्राइस फंड 16,000 माइनस 15,000, क्योंकि प्राइस अवॉर्डेड और प्राइस एक्सपेंसेस मिलाकर 16 आ रहा है और प्राइस फंड सिर्फ 15 का है। टूर्नामेंट रिसिप्ट्स आएगा 10,000। डोनेशंस आएगा 6,500। सैलरीज फॉर 10 मंथ्स आएगा और अमाउंट अंदर आएगी। एडजस्टमेंट में तो कोई अमाउंट नहीं दे रखी है सैलरीज के बारे में, यही बताया है कि 10 मंथ्स की है। तो अभी 2 महीने की सैलरी हमने नहीं पे करी है, तो आउटस्टैंडिंग हो गई। और ये हमने पहले भी करा है 2 महीने की सैलरी निकालने के लिए इंटू 2/10, क्योंकि ये 10 मंथ्स की है, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे। फिर प्राइस अवॉर्ड प्राइस एक्सपेंसेस पहले ही हो गए। स्टेशनरी के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो आप स्टेशनरी कंज्यूम्ड यहां दिखाएंगे। और क्योंकि इसमें क्रेडिटर्स नहीं है, तो ये परचेज हो गया जो रिसिप्ट पेमेंट में दे रखा है। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज तो ये बाय स्टेशनरी जो हमने अभी जिससे बात करी वो हो गई 7,500। ओपनिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा दोनों स्टॉक,
जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2018 जो पुराना वाला है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो नया वाला है वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 7,200। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे, रेंट पेड भी आएगा और उसमें भी एडजस्टमेंट है, ये ब्रैकेट में आगे ही लिखा हुआ है। रेंट अमाउंट जो है वो 6,500 है। उसने कहा है कि हमने 31 जनवरी तक का पे कर दिया है, तो हमने एक महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो ये प्रीपेड एंड हो गया। और अगर एक महीने का एक्स्ट्रा पे किया है तो इंटू 1/13, जैसे 2 महीने का कम था तो हमने 2/12 ना लिखकर 2/10 करा, 2 महीने कम करके। एक महीने ज्यादा का पे करा है तो अपॉन में भी एक महीने का ज्यादा करके पे करेंगे, निकालेंगे। तो इंटू 1/13, 1/13 करो, इसका कितना आएगा 500, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए अमाउंट बाहर। उसके बाद इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। अब देखो यहाँ से आपको इंश्योरेंस और बाकी चीजों में अंतर पता चल जाएगा। इंश्योरेंस के लिए हमेशा अपॉन में 12 ही आना है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रूल है, इसलिए इसमें क्या बता रखा है, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, उसमें बता रखा है कि इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है, 3 महीने बाद। संदर्भ में 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया है, और इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का पे किया जाता है, तो इंटू 3/12, और ये आएगा 375, अमाउंट 1125 बाहर। जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपली अमाउंट बाहर कर दो। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ो। क्लब के पास मेंबर है, ये हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया, क्लब के पास फर्नीचर है, ये यहाँ नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट पे 6% इंटरेस्ट है, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा। साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट थी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, तो इसका इंटरेस्ट निकाल कर बाय में दिखाएंगे, और ये आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा पूरे साल का 6%, तो 3,000 का 6% निकालोगे तो 900 आएगा। अब आप इसके बाद सरप्लस या डेफिसिट खुद कैलकुलेट कर लोगे। मैं आगे का क्वेश्चन करता हूँ कि बैलेंस शीट क्वेश्चन में लिखा है, बनानी है, एग्जाम में जरूर पढ़ना। अभी प्रैक्टिस के लिए हम सभी क्वेश्चन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना पूछा जा रहा है, तो प्लीज उसी हिसाब से काम करना। बैलेंस शीट सबसे पहले ओपनिंग बना लेते हैं 1 जनवरी 2019 की। आप दोनों एक साथ भी बना सकते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं दोनों में एक साथ लिखनी पड़ती हैं, दोनों की डेट डालो, एक साथ बना लो। इसमें सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैश आएगा 3,000। उसके बाद एडजस्टमेंट में आप पढ़ेंगे तो बता रखा है कि लास्ट ईयर का 500 सब्सक्रिप्शन स्टिल ड्यू, अभी भी बाकी है। याद रखो डेट ये नहीं चल रही है, एक्चुअल में डेट 31 दिसंबर 2019 आ चुकी है, और फर्स्ट हम पुरानी बैलेंस शीट जाके बना रहे हैं, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। आज की डेट में वो क्वेश्चन में कहता है कि 500 रुपए पिछले साल के अभी भी आने बाकी हैं, पिछले साल के 500 अभी भी आने बाकी हैं। अगर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखो तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है 2018 का सब्सक्रिप्शन 2000, इसका क्या मतलब हुआ, रिसिप्ट साइड में दिया, इसका मतलब होता है पिछले 2018 के 2,000 रुपए मुझे मिले, 2018 के 2,000 रुपीज मुझे इस साल मिल गए, और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि 500 रुपए अभी भी मिलने बाकी थे, बाकी हैं। इसका मतलब साल के शुरू में कितने मिलने बाकी रहे होंगे, फिर समझो, पिछले साल के मुझे 2,000 रुपीज आपने दे दिए, और मैं कह रहा हूं अभी उस पिछले साल के 500 रुपए अभी भी आपने मुझे देने हैं, यानी आपने मुझे कितने देने थे, एक्चुअली आपने मुझे 2,500 देने थे। तो जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 2,500 था, जिसमें से 2,000 मिल गए और 500 अभी भी बाकी रह गए।
तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो हो गया वो 2500 हो गया। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में बता रखा है 20 मेंबर्स ने पहले से ही सब्सक्रिप्शन दे रखा था, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया जो हमने एडवांस बिगनिंग करके ऐड किया था 1200। उसके बाद एडजस्टमेंट में नेक्स्ट चीज बता रखी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सिंपली आप स्टेशनरी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखना चाहें तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दें, या खाली स्टेशनरी भी लिख सकते हैं और उसकी अमाउंट थी बिगनिंग वाले की 1200। फिर क्लब के पास बिगनिंग में फर्नीचर है, यही दे रखी है, ध्यान से देखेंगे तो 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। कैलकुलेट कर लीजिए कैपिटल फंड। मैं फिर याद दिला देता हूं, बहुत टाइम पहले बात हुई थी, इसे हम जनरल फंड भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में इसे जनरल फंड भी लिखा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कह सकते हैं। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं 31 दिसंबर 2019 की। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसमें सबसे पहले कैपिटल फंड लिखिए, कुछ ऐसा है नहीं जो कैपिटलाइज हुआ है, और अगर सरप्लस डेफिसिट जो भी हो वो करके आप इसे बाहर कर दीजिए। फिर लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, जो चीजें एक बार भी नहीं हुई। ये 3 सब्सक्रिप्शन थे, इसमें से 2018 का सब्सक्रिप्शन तो इसके अंदर इंक्लूड होकर आ गया, 19 का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया, 2020 का सब्सक्रिप्शन अभी तक हमने नहीं लिखा है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ, कितना है 1000। फिर ओल्ड फर्नीचर की ये सेल हमने नहीं लिखी अभी तक 1200 कहीं पर, इसका लॉस जरूर लिखा, 1200 कहीं नहीं लिखा हमने, लेकिन ये आएगा भी यहाँ पे नहीं, जब फर्नीचर दिखाएंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे। प्राइस फंड हो गया, टूर्नामेंट रिसिप्ट भी हो गया, डोनेशन भी हो गई, सैलरीज फॉर 10 मंथ्स भी हो गया, लेकिन इससे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी निकाली थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी 3000 थी 3000। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी को भी हमने इस्तेमाल कर लिया कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेंसेस भी हो गया, रेंट भी हो गया, लेकिन इससे हमने प्रीपेड रेंट निकाला था, ये यहां से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ। इंश्योरेंस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, बैलेंस अकाउंट हो गया, तो नहीं हुआ, सॉरी, कैश 4700। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में बताया था कि 500 मेंबर हैं, हर एक जने में इतना देना है, तो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाला था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना कैलकुलेट किया था हमने 3800 कैलकुलेट किया था, लेकिन ये 3800 तो करंट ईयर का है, और क्वेश्चन बता रहा है कि 500 अभी भी पिछले साल का बाकी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एंड के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, उसका इफेक्ट या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पड़ेगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ेगा, दोनों में से एक जगह जरूर पड़ेगा। तो क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं पड़ा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ रहा है। देखिए 3800 का करंट ईयर का और 500 रुपए का प्रीवियस ईयर का, और क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह आना ही आना है। 2 जगह कहाँ आया, एक बार वो 500 यहाँ ऐड हो गया, एक बार 500 यहाँ ऐड हो गया। जो एडजस्टमेंट में है उसको आपको 2 जगह आंसर में दिखाना ही दिखाना है, चाहे कैसे भी दिखाया जाए, उसकी अमाउंट 2 जगह इस्तेमाल होनी ही होनी है जो एडजस्टमेंट में लिखी गई है। और जो रिसिप्ट्स में है, सॉरी रिसिप्ट सेटलमेंट अकाउंट में है, और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी होगी तो हर अमाउंट एक बार इस्तेमाल होगी। उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं स्टेशनरी का क्लोजिंग 1500 था, इंश्योरेंस प्रीपेड था 375 निकाला था हमने, और फर्नीचर है हमारे पास 20,000 का, हमने खरीदा तो है नहीं लेकिन 2,000 वाला भेज दिया है, फर्नीचर आ जाएगा 18,000 का। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, और इसमें एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था जो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप इसमें ऐड करना भूल जाएं तो उसे अलग से भी दिखा सकते हैं, ऐड करना कंपलसरी नहीं होता है। हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को किसी में ऐड करके नहीं दिखा रहे, अलग से ही दिखा रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी आप अलग से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड रेंट आया,
तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी अलग से दिखाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो। तो इसको आप पूरा कर लेंगे, नोटा लगा लेंगे।